श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। कौने सो संकटी मोरे गरीबे को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी है रोहनु माने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु। जो कुछ संकट होए हमारो। लाडले हनुमान जी प्रणाम, दादो जी बालो जी माँ दधीमती कामाख्या मैया की जय। लाडले गजानन प्रणाम। आज बुधवार है, बुद्ध जी की जय। मनन प्रार्थना। लाडले सुंदरकांड पे 2 शब्द सिखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धैर्य तुला इक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। प्रविश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, लंकिनी ने कहा। लंकिनी माते ने हनुमान जी को समझ गई और उन्हें श्री राम की, ब्रह्मा जी की याद आई। लंकिनी ने कहा, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। और हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी, सीता माँ कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था और वहाँ उस महल में श्री राम जी के आयुध धनुष्वाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। हनुमान जी उस महल की सुंदरता और श्री रामचंद्र जी की धनुष बाण के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। रामायुध अंकृति गृह, शोभा वर्णिन जाय। नव तुलसी का वृंद तहें, देखी हरस कपिराय।
लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विवीक्षण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। लंका निश्चर निकर निवासा। लंका तो राक्षसों के समूह का लाडले हनुमान जी ठीक करना। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। वहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। ब्राह्मण प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? श्री रामचंद्र जी की सारी कथा जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहे हमारे, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारे। तात कभौ मोहि जाने अनाथा, करिहहु कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि
हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले लेते हैं तो उस दिन उनसे भोजन नहीं मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जल भरकर दोनों के आपस में प्रेम से विचार मनन होने लगा, नया रिश्ता बना। लाडले हनुमान जी ने विभीषण जी को, राक्षसी जीवन है पर कितना पवित्र है विभीषण, हनुमान जी ने वह समझ के ही उसका परिचय और उसके साथ दोस्ती की बातें कर ली। अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुणे भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होहि सुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को करते हुए उन्होंने अनिवार्य परम शांति प्राप्त की बातें। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी, सीता माँ जी के जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वह सब कथा विभीषण जी ने कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाए विभीषण जी ने। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वही ब्राह्मण का रूप बने थे हनुमान जी विभीषण से मिलने, वापस अपना छोटा सा बंदर बना लाडला हनुमान। वह हनुमान, तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले, जिस वही पहले का मसक समान शरीरा रूप धर कर वहाँ गए, जहाँ जहाँ अशोक वन के जिस मार्ग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन
मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने, लाडले हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ सीता माँ की हालत देखकर। अभी सीता माँ से पहचान हनुमान जी की हो गई है कि ये मेरी सीता माँ है, पर सीता माँ अभी हनुमान को नहीं जानती, इसीलिए हनुमान जी ऊपर पेड़ के ऊपर बैठे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुते, देख जानकी दीन। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतई समुझाई, साम दान भय भेद दिखावा। तरु पल्लव में रहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्ते में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज करके रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। जब रावण ने ऐसे कहा तो सीता माँ को क्रोध आ गया। डरती थी सीता माँ, लेकिन पूरी सफाई के साथ और अपने असली रिश्ता कि सीता माँ और राम जी। तो सीता माँ ने रावण को कहा, अपने परम स्नेह कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता की वे कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, आपु ही सुनी अघोत समय रामई भानु समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ी असी बोला अति खिसियाम। सीता ते मम कृत अपमाना करिहऊं तब सिर कठिन कृपाना। रावण ने बड़े गुस्से के साथ सीता माँ के लिए बोलने लगा। रावण ने कहा, सीता ते मम कृत अपमाना। रावण ने कहा, सीता,
तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, रावण ने कहा। तो फिर सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे दोस्त सुन, यदि मेरा सच्चा प्रण है, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी फिर कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता माँ कह रही है। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण वह मारने दौड़ा, सीता माँ को मारने दौड़ रहा था रावण। तब रावण की पत्नी मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा, रावण ने कहा। यूं कहकर रावण महल चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। भवन गयौ 10 कंधर, यहाँ 85 निवृंद, सीतहि त्रास दिखावही, धैर्य रूप बहुमन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना और सिखाना। प्रणाम 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 लाला जी, दादू जी, बालाजी, माँ दधीमती, कामाख्या माँ प्रणाम। लाडले हनुमान जी की आरती मनन प्रार्थना। ठीक है हनुमान जी। आरती बजरंग बली लाडले हनुमान की। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, बैठ पाताल तोरि यमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े।
बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी प्रणाम। गजानन महाराज, आज बुधवार है, मनन प्रार्थना सिखाना लाडले गजानन, ठीक है। माँ पार्वती भोलेनाथ को प्रणाम, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को प्रणाम, सरस्वती मैया को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।